अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, दो बातों के हवाले से आपसे इज़हार ख़्याल करना है और आपके सामने चीज़ें रखनी है। एक तो शहर इक़्तिदार में इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से सरगोशियाँ हो रही हैं और वो सरगोशियाँ अब बाकायदा फ़ैसलों में और इरादों में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। इलेक्शन किस तरीके से मुलतवी कराए जाएंगे, उसके लिए तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा, यही हुकूमत कंटिन्यू करेगी या फिर जो निगरान हुकूमत है उसके हवाले से कुछ फ़ैसले और इंतज़ामात किए जा रहे हैं। एक तो इस हवाले से बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा केस है और वो है जस्टिस अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट के कत्ल का। कोयटा में इस वकील को कत्ल किया गया था और इमरान खान पर उस पर मुकदमा चलाया गया और वो कोयटा हाई कोर्ट यानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है और उसमें बाकायदा हेयरिंग्स भी हो रही हैं। अब अचानक उसका बेंच तब्दील कर दिया गया है। इसके क्या इमरान खान के पर असरात होंगे और इसके क्या एक्सपेक्टेड नताइज क्या हो सकते हैं, इस हवाले से बात करनी है। अब इन दो बातों पर गुफ्तगू से पहले एक तो मैं अपने सामीन से ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि वो ख़ास तौर पर मेरे इस चैनल को ख़ास प्रमोट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या अब बहुत सारे सामीन हमारे कहते हैं कि जो आपका वीलॉग है कुछ मुख्तसर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं तवील होना चाहिए। तो एक राय मैंने आपसे लेनी है कि इसको ड्यूरेशन तकरीबन कितना रखा जाए। देखें, अगर आप 4-5 चीज़ों को लेते हैं तो ये 10 से 15 और फिर 18 मिनट तक ये चला जाता है और थोड़ा सा तवील हो जाता है। और दूसरा उसका हल है कि एक जो हमारी नेगोशिएशन होती है, एक मरतबा जो वीलॉग होता है उसमें एक पॉइंट को या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट को रखा जाए। उससे ये होगा कि आप मल्टीपल आप जनाब बात कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वीलॉग कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो न्यूज़ पर वीलॉग है उसके लिए कोई टाइम मुख्तस नहीं होता। बाज़ औक़ात इतनी अर्जेंट चीज़ें आ जाती हैं कि उसका गुज़श्ता 4-5 दिनों में 8 दिनों में उसकी जनाब इम्पैक्ट इतना नहीं होता जिस तरह अचानक उस एक न्यूज़ से आ जाता है। बहरहाल मुझे आपके फ़ीडबैक का ख़ास तौर पर इंतज़ार रहेगा और मैं आपको पता है कि बहुत कम आपसे कहता हूँ कि आप मुझे फ़ीडबैक दें, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि जो मेरे सामीन जो मुसलसल रेगुलर मुझे सुन रहे हैं उनसे ख़ास तौर पे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीलॉग का दौरानिया कितना होना चाहिए। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन इल्तवा के हवाले से। क्या कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद है हमारा शहर इक़्तिदार है, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन किसी तरह भी मुनासिब नहीं है और ये ऐसे ही है कि इमरान खान को एक मरतबा फिर उनकी झोली में इलेक्शन डालने वाली बात है, क्योंकि पार्टी तोड़ने के बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सका। बहुत कोशिश की जा चुकी, 200 मुकदमात हुए, उन्हें उलझाया जा चुका। अब सूरत हाल ये है कि इतवार को जो वीकेंड है उस पर इमरान खान इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं और ख़ास तौर पर उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया है कि अब वो आइंदा 3 दिन तक के लिए इस्लामाबाद में रहेंगे। वहाँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश होना है, नैब में पेश होना है और JITs में पेश होना है। तो वो सुबह से लेकर रात तक वो वहाँ पेशियाँ भुगतते हैं, घंटों घंटों की उनकी पेशियाँ होती हैं। और फिर पहले तो ये होता था कि वो वापस 2-3 घंटे के सफ़र के बाद वापस लाहौर भी पहुँच जाया करते थे, लेकिन सुबह फिर उन्होंने 3 घंटे का फिर सफ़र करके 4 घंटे का फिर उन्होंने इस्लामाबाद जाना होता है। तो अब उन्होंने कहा है कि वो 3 दिन तक वहाँ क़याम करेंगे और 3 दिन इस्लामाबाद में लगाने के बाद वहाँ सारे केसेस भुगतने के बाद अगर वो गिरफ़्तार ना हुए तो फिर अगले 2 दिन लाहौर में रहेंगे और लाहौर के जो मुकदमात होंगे वो उसमें पेश होते रहेंगे। मतलब इस कदर उनको उलझा दिया गया है कि उनके पास सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए कोई वक्त नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद डर है और खौफ है कि इमरान खान नहीं छोड़ेगा। इमरान खान अगर आ गया तो उसने बड़े मसाइल पैदा कर देने और उसने, अगर वो कहते हैं जी परवेज़ खटक उसके मुकाबले पर आ गए इमरान खान के, और इमरान खान अगर परवेज़ खटक के किसी ड्राइवर को भी टिकट दे दे PTI का तो फिर भी परवेज़ खटक को हरा देगा। मतलब इस कदर उनकी मकबूलियत है। ऐसे में रिस्क नहीं लिया जा रहा और अब सोचा जा रहा है कि इसको अब थोड़ा मज़ीद टाइम दिया जाए, मज़ीद क्रश किया जाए, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को मज़ीद जनाब तोड़ा जाए, इमरान खान को, उनके इरादों को और उनके अज़्म को तोड़ा जाए और उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए एक बात तो तय हो गई है कि ये हुकूमत कंटिन्यू नहीं करेगी, बल्कि इलेक्शन का जो इल्तवा होगा वो आगे निगरान हुकूमत के ज़िम्मे लगाया जाएगा।
क्यों इस हुकूमत को कंटिन्यू क्यों नहीं किया जाएगा? हालांकि आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि कम से कम 1 साल की एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, लेकिन इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब के कंसर्न हैं। उनका कहना यह है कि जितना अरसा मियां शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में रहेंगे उतनी ज़्यादा महंगाई होगी और उसके तमाम के तमाम जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनकी जो कीमत भुगतना होगी वो नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को भुगतना होगी, मरियम नवाज साहिबा को भुगतना होगी। लिहाजा वो इस सेटअप को तो फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आगे देखा जा रहा है कि आगे इसको कैसे कंटिन्यू किया जा रहा है। किसी शख्स पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। सदरुद्दीन राशिदी साहब पीर पगाड़ा साहब को इन्होंने तैयार किया था और उनको ऑफ़र की थी कि जनाब आपको हम वज़ीर आज़म बना देते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि उन पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो इस तरीके से इमरान खान को क्रश नहीं कर सकेंगे। असल मकसद इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म करना है, और अगर वो न्यूट्रल हो गए या उन्हें न्यूट्रल रहना पड़ा तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए यही वजह है कि इक़्तिदार को तूल देने के और इलेक्शन को रोकने के लिए एक हैरत अंगेज तौर पर एक नया नाम आया है केयर टेकर वज़ीर आज़म के तौर पर, और वो हैं जनाब इसहाक डार साहब। इस हवाले से ये सोचा जा रहा है कि जनाब इसहाक डार साहब को केयर टेकर वज़ीर आज़म बना दिया जाए। क्यों? एक हमारे पास बहाना होगा कि वो IMF से ताज़ा निगोशिएट करके आए हैं, वो तमाम के तमाम हमारी मुईशत को समझते हैं। चूँकि मुईशत एक पटड़ी पर एक किनारे पर लगी है तो अब इसको डूबना नहीं चाहिए, और बेहतर यह है कि इस दौरान जो इंटरम पीरियड है इस दौरान इसहाक डार ही वज़ीर आज़म रहें। लेकिन इससे ये इम्कान भी पैदा हो गया है कि हुकूमत शायद इंतखाबात को मज़ीद लेट करना चाह रही है। इस हवाले से बहुत सारे मशवरे हो रहे हैं, और एक मरतबा फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब को इस बात पर बाकायदा मनाने की कोशिश की जा रही है, और दुबई में फिर बैठक से लग चुकी हैं। जद्दा में थे गुज़श्ता 2 हफ़्तों से जनाब नवाज शरीफ साहब, अब रात गए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो वापस लाहौर और जाती उम्रा पहुँच गई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब अभी भी दुबई में मौजूद हैं और बहुत सारे फ़ैसले किए जा रहे हैं। इस हवाले से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के साबिक़ सेनेटर हैं, उन्होंने भी इस पर कंसर्न शो किए है। उन्होंने संजीदगी से उन्होंने कहा है कि इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हुकूमत इलेक्शन डिले करने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, और वो जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही है। अगली हम बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब के एक मुकदमा। मैंने जैसे आपको कहा कि अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट का कत्ल हुआ था, उस हवाले से तकरीबन 24 घंटे बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था इमरान खान साहब को कि उन्होंने कत्ल करवाया है। हालांकि उनके जो सौतेले बेटे के मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया, और मुबैना तौर पर अब्दुल रज़ाक शर के सौतेले बेटे को तकरीबन 10 घंटे तक बाकायदा पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, और उसके बाद फिर उनको मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ जो बेवा हैं अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट की, उन्होंने कहा है कि इमरान खान हमारे कातिल नहीं है, और जो ये कत्ल का मंसूबा है ये उनके ख़ानदान में ही बनाया और ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं। अब इस हवाले से एक मुकदमा डिस्चार्ज करने के लिए एक केस दायर किया गया था, और लतीफ़ खोसा साहब उसके वकील थे इमरान खान साहब के, और उस पर एक बेंच बनाया गया था। ये जो बेंच था वज़ीर आज़म जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था वो जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर क़यादत था, और उसमें 2 मज़ीद अरकान थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा। और इस पर अचानक 2 रोज़ कबल ये बेंच तब्दील करके जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को इस बेंच में शामिल किया गया, और जस्टिस मुसर्रत हलाली का नाम निकाल दिया गया। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस कदर हमारी अदलिया में पोलराइजेशन है कि आप बेंच से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म का फ़ैसला होगा। तो इस पर जो 2 जज थे, जस्टिस याहिया आफरीदी जिनके ज़ेर क़यादत ये बेंच है, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को जब इसमें शामिल किया गया तो ये बात सब हर तरफ से कही जाने लगी कि अब इमरान खान को इस केस में वाकई मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाएगा। लेकिन अब ताज़ा तौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को फिर दोबारा इसमें से निकाल दिया गया है, और जस्टिस मुसर्रत हलाली इसमें शामिल की गई हैं। उसमें अब तवक्को ये की जा रही है कि जस्टिस अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली का एक शायद फ़ैसला हो, और जस्टिस याहिया आफरीदी अब दूसरी साइड पर जाएँ। लेकिन
वो जो एक कंसर्न शो किया जा रहा था वो चीफ जस्टिस ने ख़त्म कर दिया और पुराने उस बेंच को बहाल कर दिया। उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को फिर ख़त्म करके जस्टिस मुसर्रत हिलाली को ही शामिल किया गया है। इससे तवक्को ये की जा सकती है कि शायद अब हालात सुमुत हाल में जाएं और इस किस्म के जनाब फैसले अब ना आए जैसे कि जनाब JIT JIT ने फैसला सुनाया कि इमरान खान 9 मई को होने वाले तमाम वाक़यात के वाहिद ज़िम्मेदार हैं। ये अब तक की पेशरफ़्त थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।